कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 1100 साल पहले, जहां राजा और वैंडल और उसका भाई फियोनीर एक जंग जीतने के बाद वापस आ रहे थे। वापस आकर और वैंडल अपनी बीवी गुडरन और अपने बेटे एमलेथ से मिला, जिसे उसने एक खास हार दिया जो उसने एक राजकुमार को मारकर जीता था। उधर फियोनीर भी अपने बेटे थिरौर से मिला। बाकी सबसे मिलने के बाद और वैंडल ने अपनी बीवी गुडरन के साथ अकेले में थोड़ा सा समय बिताया, जहां उसने गुडरन को अपने जख्मों के बारे में बताया। पर उसके मुताबिक वो इतनी जल्दी मरने वाला नहीं था, क्योंकि वो एक योद्धा की तरह युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते मरना चाहता था। पर फिर भी वो अपने बेटे एमलेथ को भविष्य के लिए तैयार करना चाहता था। उसी रात और वैंडल एमलेथ को मंदिर में लेकर गया ताकि उनकी रस्मों के हिसाब से खास पूजा की जा सके, जिसके बाद एमलेथ एक लड़के से आदमी में बदल जाएगा। और ये सब कुछ हीमर की देखरेख में होने वाला था। पूजा के दौरान उन दोनों ने अपने अंदर के भेड़ियों को जगाया और साथ ही एमलेथ को उनके खानदान के बारे में बताया गया, जिसके बाद एमलेथ से हमेशा एक इज्जत की जिंदगी जीने और किसी भी हाल में अपने पिता की मौत का बदला लेने का वादा लिया गया। इसके बाद हीमर ने एमलेथ को पीने के लिए खास ड्रिंक दी, जिसे पीते ही एमलेथ को अजीबोगरीब चीजें दिखाई देने लगी। और जैसे ही उसने अपने पिता के जख्मों को छुआ तो उसे अपने सारे पूर्वज दिखने लगे। कुछ देर बाद अपनी पूजा खत्म करके जब वो दोनों बाहर निकले तो अचानक कुछ नकाबपोश योद्धाओं ने उन पर हमला कर दिया। ये देखकर एमलेथ अपने पिता की मदद तो करना चाहता था, पर और वैंडल ने उसे वहां से भाग जाने को कहा ताकि उसकी जान बच जाए। जिसके बाद एमलेथ भागकर एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप गया, लेकिन उस बेचारे को अपने पिता को एक के बाद एक तीर लगते हुए देखना पड़ा। और जब उन आदमियों के सरदार ने अपना नकाब उतारा तो एमलेथ के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि और वैंडल का भाई फियोनीर ही था, जिसने राजा बनने के लिए अपने भाई का कत्ल कर दिया था। इसके बाद उसने अपने आदमियों को एमलेथ को ढूंढने के लिए भेजा, जो तब तक बचने के लिए जंगल की तरफ भाग गया था। लेकिन इसके बावजूद भी फिनर नाम के एक आदमी ने एक बार के लिए उसे पकड़ ही लिया था। पर तभी एमलेथ उसकी नाक काट कर वहां से भाग निकला। और कुछ देर बाद जब एमलेथ वापस अपने गांव पहुंचा तो उसने देखा कि वहां फियोनीर के आदमी और वैंडल के सभी समर्थकों को एक एक करके मार रहे थे। वहीं दूसरी तरफ फियोनीर ने अपने ही भाई की बीवी गुडरन को अगवा कर लिया था। वहीं फिनर ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि किसी को भी पता चले कि वो एक बच्चे से हार गया, इसीलिए उसने फियोनीर से झूठ कह दिया कि एमलेथ मर चुका है। अपनी जिंदगी को पूरी तरह से उलट पलट देखकर एमलेथ पूरी तरह से टूट चुका था और इसीलिए उसने अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर आगे जाने का फैसला किया। जिसके बाद उसने समुद्र के किनारे से एक नाव उठाई और वहां से दूर चला गया। पर उसने खुद से एक वादा किया कि वो अपने पिता की मौत का बदला जरूर लेगा और साथ ही अपनी माँ को भी बचाएगा। कई साल बीत जाने के बाद अब एमलेथ लैंड ऑफ रस्ट में एक वाइकिंग ट्राइब के साथ रहता था और अब वो अपनी राजकुमारों वाली जिंदगी छोड़कर एक खतरनाक योद्धा बन गया था। वाइकिंग्स लुटेरों की जिंदगियां जिया करते थे। वो अलग अलग गांव में रेड मारकर वहां के लोगों को अगवा करके दूसरे देशों में गुलाम के तौर पर बेच दिया करते थे। और ऐसी ही एक रेड में गदाकरी गांव को जीतने के बाद जब एलमेथ सैर कर रहा था तो वो एक टेम्पल में पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात सेरेस से हुई, जिसने एमलेथ को उसके बदले और वादे के बारे में याद दिलाया। और साथ ही उसने ये भी बताया कि एमलेथ इस चीज में जरूर सफल होगा, लेकिन इसके लिए एमलेथ को उस गांव में जाना जरूरी था जहां फियोनीर अब रहता था। सेरेस ने और भी चीजें बताई, जैसे कि आगे जाकर वो एक लोमड़ी का पीछा करते हुए एक खास तलवार तक पहुंचेगा, जिसका इस्तेमाल करके उसका बदला पूरा होने वाला है। गायब होने से पहले उस सेरेस ने एमलेथ को ये भी बताया कि वो उसकी मदद सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि एमलेथ का नाता मेडन किंग से था, जिसके बारे में उसे भविष्य में ही पता चलेगा। अगली सुबह एमलेथ को पता चला कि जिन लोगों को उन्होंने गदाकरी गांव से गुलाम बनाया था, उन्हें फियोनीर नाम के एक आदमी के पास भेजा जा रहा था। और ये नाम सुनते ही एमलेथ के कान खड़े हो गए और उसने अपने दुश्मन के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने के लिए पूछताछ शुरू कर दी, जिस दौरान उसे पता चला कि जैसे ही फियोनीर ने और वैंडल का कत्ल किया तो उसके कुछ ही दिन बाद नॉर्वे के राजा ने फियोनीर पर हमला कर दिया था, जिसके बाद उसे अपना सब कुछ हार कर आइसलैंड भागना पड़ा। ठीक उसी वक्त एमलेथ की नजर एक रेवन पर पड़ी और उसे याद आया कि उसके पिता को किंग ऑफ द रेवंस कहा जाता था और उसने इस घटना को एक इशारे की तरह लिया।
जिसके बाद उसने सबसे पहले अपने बाल काटे और फिर एक गुलाम के कपड़े चुरा कर अपनी छाती पर भी गुलाम का निशान लगा दिया और आखिरकार वो खुद भी उस जहाज पर चढ़ गया जो सभी गुलामों के साथ फियोनीर के पास ले जाया जा रहा था। उस जहाज पर उसकी मुलाकात ओल्गा नाम की एक औरत से हुई जो एक जादूगरनी होने का दावा कर रही थी और साथ ही वो ये भी जानती थी कि एमलेथ एक वाइकिंग है, पर इसके बावजूद भी वो हमेशा एमलेथ के साथ अच्छा बर्ताव करती थी। यहाँ तक कि जब एमलेथ को उसका बीता हुआ कल सताता था तब ओल्गा ही उसे सहारा देती। इस रास्ते में उनका जहाज एक भयंकर तूफान में भी उलझ गया था, पर सभी मुश्किलों के बावजूद भी वो लोग किसी तरह से आइसलैंड पहुंच गए, जहां फिनर उनका पहले से ही इंतजार कर रहा था और वो उन्हें कैदी बनाकर फियोनीर के फार्म पर ले गया, जहां फियोनीर थोरिर और अपने दूसरे बेटे गनर के साथ मौजूद था। लेकिन फियोनीर इतने कमजोर गुलामों को देखकर कुछ खास खुश नहीं था और वो उन्हें वापस भेजने के बारे में सोच रहा था। लेकिन एमलेथ अपनी मंजिल के इतनी करीब आकर वापस नहीं जाने वाला था। उसने अपनी ताकत दिखाने के लिए अपने बगल में खड़े आदमी को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया ताकि फियोनीर को पता चल जाए कि सारे कमजोर नहीं हैं। खैर, जब फियोनीर ने उसका नाम पूछा तो उसने एक झूठा नाम बता दिया। एमलेथ की ताकत देखने के बाद फियोनीर ने उसे और कुछ आदमियों को खेतों पर काम करने के लिए रख दिया। साथ ही उसने कुछ लड़कियों को भी चुना था, पर उसका सबसे ज्यादा ध्यान ओल्गा की तरफ था। फार्म पर अपनी पहली रात में एमलेथ ने एक चाकू चोरी करने की कोशिश की, पर तभी उसका ध्यान बाहर घूम रही एक लोमड़ी पर पड़ा जो बिल्कुल उस सिरेस की बताई हुई भविष्यवाणी जैसा था। एमलेथ ने हिसाब लगाया कि वो बिल्कुल सही रास्ते पर है। अगले दिन एमलेथ ने बाकी गुलामों की तरह ही काम किया, जिसके चलते उसे फियोनीर के घर में घुसने का मौका मिल गया, जहां वो ये जानकर हैरान रह गया कि उसकी माँ गुदरन अभी भी जिंदा थी और उसी ने फियोनीर के दूसरे बेटे गनर को जन्म दिया था। खैर, उसी रात एमलेथ लोमड़ी का पीछा करते हुए गुफा में पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात एक तांत्रिक से हुई जिसने उसे कटा हुआ सर दिखाते हुए बताया कि उसने हीमर के सर को तब से बचा कर रखा है जब फियोनीर ने उसे मारा था, और साथ ही वो एमलेथ की असलियत भी जानता था। इसके बाद उस तांत्रिक ने खास जादू के जरिए एमलेथ की बात हीमर की आत्मा से करवाई, जिसने उसे प्राचीन तलवार ड्रैगर की कहानी सुनाई, जिसका इस्तेमाल सिर्फ रात को ही किया जा सकता था। उस तलवार को पाने के लिए एमलेथ को उसके मालिक माउंट ड्वेलर से मिलना होगा और ऐसा करने के लिए चांद की रोशनी पर भरोसा रखना जरूरी था। एमलेथ के वहां से जाने से पहले तांत्रिक ने उसे बताया कि उसे आने वाले समय में अपनों के लिए प्यार या दुश्मनों के लिए नफरत में से एक चीज को चुनना पड़ेगा। इसके बाद एमलेथ एक खुफिया गड्ढे में गया, जहां उसे ड्वेलर का शरीर दिखाई दिया, जिसने उस वक्त तलवार को अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। पर जैसे ही एमलेथ ने उसके हाथों से तलवार लेने की कोशिश की तो ड्वेलर अचानक से जाग गया और उसने एमलेथ पर हमला कर दिया। और ठीक उसी समय एमलेथ को हीमर की चांद की रोशनी वाली बात याद आई और उसने ड्वेलर को चांद की रोशनी के नीचे धकेल दिया, जिसके ड्वेलर के ऊपर पड़ते ही वो नीचे झुक गया और उसने एमलेथ को उसे मारने का एक आसान सा मौका दे दिया। लेकिन ड्वेलर को मारने के बाद जैसे ही एमलेथ मुड़ा तो उसने देखा कि वो अभी भी ड्वेलर के सामने ही खड़ा हुआ था, और जब इस बार उसने तलवार उठाने की कोशिश की तो ड्वेलर ने उसे कुछ नहीं कहा। इसके बाद जब वो तलवार लेकर वापस फार्म पर आया तो फियोनीर के कुत्ते ने उस पर भौंकना शुरू कर दिया, जिसे चुप कराने के लिए एमलेथ ने भी उस पर दहाड़ना शुरू कर दिया, जिसके चलते फियोनीर ने इस चीज में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई और वो बिना एमलेथ को देखे वहां से चला गया। इसके बाद फियोनीर ओल्गा के साथ रात बिताने के लिए उसके कमरे पर गया, लेकिन ओल्गा का कहना था कि उसके पीरियड्स चल रहे हैं, जिस चीज ने फियोनीर का मूड खराब कर दिया और वो वहां से वापस आ गया। वहीं बाहर एमलेथ ये सब देख रहा था और उसने हिसाब लगाया कि ये हमला करने का बिल्कुल सही समय है, लेकिन तब तक सूरज उगना शुरू हो गया था, जिसके चलते वो अपनी तलवार का इस्तेमाल नहीं कर सकता था और इसीलिए वो तलवार को छुपाकर चुपचाप वहां से चला गया। अगले दिन एमलेथ ने ओल्गा को तलवार के बारे में बताया, जिसके बाद ओल्गा भी उसकी मदद करने के लिए तुरंत ही तैयार हो गई, क्योंकि उसे भी अपनी आजादी चाहिए थी। पर तभी एमलेथ ने उसे बताया कि वो फियोनीर को मारने के साथ साथ अपनी माँ गुदरन को भी बचाना चाहता है, क्योंकि उसके मुताबिक वो भी बस फियोनीर की एक गुलाम ही थी जो अपनी और अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए चुपचाप वहां रहती थी। अगले दिन फियोनीर अपने बच्चों और कुछ खास गुलामों को वहां के मुखिया के पास ले गया, जहां उसके आदमी एक खास खेल खेलने वाले थे, जिसमें 2 टीम होंगी जिनमें 5-5 आदमी होंगे और उन सभी को एक बाल के लिए लड़ना था और इस खेल में अपने विरोधी को जान से मारना तक अलाउड था। खेल शुरू होते ही सभी खिलाड़ियों ने एक दूसरे को जान से मारना शुरू कर दिया और आखिर में सिर्फ एमलेथ और एक बहुत बड़ा सा आदमी बचे थे। इधर फियोनीर की टीम को हारता देख गनर बहुत गुस्से में था
और इसीलिए उसने बॉल को छीनकर भागने का फैसला किया। पर जैसे ही वो बॉल अपने हाथ में लेकर भागा तो उस आदमी ने उस पर भी हमला कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वो गनर को मार पाता तभी एमलेथ ने वहां आकर उस आदमी पर हमला करके उसे मार दिया। उसी रात जश्न के दौरान थोरीर ने आकर एमलेथ को बधाई देते हुए कहा कि अब उसे फार्म पर कुछ सहूलियतें मिलेंगी, जिसमें कम काम करना, बाकी गुलामों को ऑर्डर्स देना शामिल था। इसके साथ ही एमलेथ को अपने लिए एक औरत चुनने का मौका भी दिया गया और इसमें अब वो ओल्गा को भी चुन सकता था, क्योंकि अब फियोनीर को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। और ये बात सुनते ही एमलेथ बिना कुछ सोचे ओल्गा के साथ जंगल में चला गया ताकि कोई उन्हें परेशान न कर सके। कुछ देर तक एक दूसरे से अपना प्यार जताने के बाद ओल्गा ने अपने जादू की मदद से धरती से अपनी सुरक्षा करने के लिए कुछ मदद मांगी, जिसके बाद उन्हें कुछ खास मशरूम मिले जो अपना बदला पूरा करने में एमलेथ के काम आएंगे। अगली सुबह उन्होंने आम गुलामों की ही तरह अपना काम किया, पर रात होते ही एमलेथ ने अपनी तलवार से गनर के 2 आदमियों को मारकर उनके शरीर को चौराहे पर लटका दिया। अगली सुबह ये देखकर गनर बहुत गुस्से में था और उसके मुताबिक ये काम क्रिश्चियंस का था। लेकिन फियोनीर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था और इसीलिए उसने अपने फार्म के प्रीस्ट को इसकी जांच करने के लिए बुलाया, जिसने कुछ देर तक जांच करने के बाद उन्हें बताया कि ये जख्म कोई मामूली जख्म नहीं थे और जिसने भी ये हमला किया है वो बदले का भूखा है और वापस से हमला जरूर करेगा। उनके परिवार को इस विपदा से बचाने के लिए प्रीस्ट ने उसी रात भगवान को एक लड़की की बलि चढ़ाने का फैसला किया। इधर जब वो प्रीस्ट बलि की तैयारी कर रही थी तभी एमलेथ ने सभी जानवरों से आवाजें निकलवाना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर न जाने क्यों फियोनीर के कुत्ते ने उसी पर हमला कर दिया, जिसके चलते फियोनीर को उसे मजबूरन मारना पड़ा। इधर जब सभी लोग जानवरों की आवाजों के पीछे पीछे बाहर आए तो इसी मौके का फायदा उठाकर एमलेथ मंदिर में घुस गया और उसने उस लड़की को आजाद करने के बाद प्रीस्ट को जान से मारकर मंदिर के अंदर ही लटका दिया। अगले दिन एमलेथ ने रसोई में घुसकर सूप में वो खास मशरूम मिला दिए। वहीं दूसरी ओर अब सभी गुलामों को फार्म की सुरक्षा का काम दे दिया गया था, लेकिन उन मशरूम्स की वजह से अब सभी लोगों को अजीबोगरीब भ्रम होने लगे और उन्होंने एक दूसरे को ही मारना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ एमलेथ ओल्गा की मदद से मेन घर में घुस गया, जहां उसकी मुलाकात अपनी माँ गुदरन से हुई और उसने गुदरन को अपनी असलियत के बारे में बताया। गुदरन उसे जिंदा देखकर खुश तो थी, पर उसके पास एक ऐसा राज था जो एमलेथ के पैरों तले जमीन खींचने वाला था। असल में गुदरन के मुताबिक और वैंडील यानी उसके पिता ने उसे एक गुलाम की तरह खरीदा था और उसे कभी भी और वैंडील से प्यार नहीं था, यहाँ तक कि उसने ही फियोनीर को कहकर और वैंडील का कत्ल करवाया था ताकि वो उस इंसान के साथ रह सके जिससे वो सच में प्यार करती थी। और कत्ल वाले दिन वो जोर जोर से चिल्ला नहीं बल्कि हंस रही थी। अब एमलेथ को लग रहा था कि शायद उसे गुदरन को भी मार देना चाहिए, पर तभी गुदरन ने कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम अपनी माँ यानी मुझसे कितना प्यार करते हो और अगर वो फियोनीर और थोरीर को मारने में कामयाब हो जाएगा तो वो एमलेथ को ही अपना नया राजा मान लेगी, जिसके बाद वो दोनों एक साथ मिलकर राज कर सकते हैं। और अपनी ये बात खत्म करते ही उसने एमलेथ को चूम लिया, जो कि एक बहुत अजीब बात थी क्योंकि वो उसका बेटा था। पर एमलेथ उसके इस जाल में फंसने वाला नहीं था और वो तुरंत ही थोरीर को मारने चला गया, जिसका कत्ल उसने उसके बिस्तर में ही कर दिया। इसके बाद एमलेथ ओल्गा से मिला और उसे पूरी सच्चाई के बारे में बताया और अब जब गुदरन को उसकी असलियत के बारे में पता चल गया था तो अब वो एक गुलाम के तौर पर इस फार्म पर नहीं रुक सकता और इसीलिए वो एक खुफिया जगह पर छुपने के लिए चला गया। अगली सुबह अपने बेटे की लाश देखकर फियोनीर बहुत ज्यादा गुस्से में था और तभी गुदरन ने उसे एमलेथ की असलियत के बारे में बताया, जिसे जानने के बाद फियोनीर ने एक एक करके सभी गुलामों को मारना शुरू कर दिया। पर जैसे ही ओल्गा की बारी आई तभी एमलेथ तुरंत वहां पहुंच गया और इस बार उसने अपना राजकुमार वाला वो नेकलेस भी पहना हुआ था और अपना असली नाम बताने के बाद उसने फियोनीर को उसके बेटे का दिल भी दिखाया जो उसने कल रात को थोरीर के शरीर से निकाल लिया था। ये देखते ही फियोनीर ने अपने आदमियों को उस पर हमला करने के लिए कहा और अब एमलेथ एक एक करके उन सभी सैनिकों से लड़ने लग गया। इस मौके का फायदा उठाकर ओल्गा वहां से भाग गई। ओल्गा के वहां से निकलते ही एमलेथ ने खुद को सरेंडर कर दिया। फियोनीर को लग रहा था कि वो लड़ाई जीत चुका है और साथ ही उसे अपने बेटे का दिल भी मिल गया था, पर तभी एमलेथ ने उसे बताया कि असल में ये दिल उसके बेटे का नहीं बल्कि उसके कुत्ते का है। ये सुनते ही फियोनीर ने उसे एक कमरे में बांधकर प्रताड़ित करने के ऑर्डर्स दे दिए, जहां काफी देर तक बुरी तरह से पीटने के बाद फियोनीर ने एमलेथ से अपने बेटे के दिल के बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया।
फियोनीर को अपने बेटे का अंतिम संस्कार करना था, उसे देर हो रही थी और इसीलिए उसने एमलेथ के साथ बाद में हिसाब पूरा करने का फैसला किया। लेकिन जाने से पहले फियोनीर के एक सैनिक ने एमलेथ की तलवार को बेकार समझकर उसी कमरे में फेंक दिया, क्योंकि उससे तो वो कमान से बाहर तक नहीं निकल रही थी। उनके कमरे से जाते ही बहुत सारी रेवंस वहां पर आई, जिनके साथ एक अनजान आदमी भी था। उधर फार्म पर सभी लोग थोरिर के अंतिम संस्कार में लगे हुए थे। कुछ देर बाद जब वो लोग एमलेथ को मारने के लिए वापस गए तो वो वहाँ था ही नहीं। उधर एमलेथ को अजीबोगरीब चीजें दिख रही थी, जैसे कि वो एक घोड़े पर है जिसे एक वैल्करी चला रहा था। पर जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसे एहसास हुआ कि असल में ओल्गा ने उसे बचाया था। अब एमलेथ को लग रहा था कि शायद ओल्गा का साथ उसके नसीब में लिखा हुआ है और इसीलिए उसे ओल्गा के साथ भाग जाना चाहिए। उसने किया भी कुछ ऐसा ही। पूरा एक दिन लगातार घोड़े पर सफर करने के बाद वो लोग समुद्र के किनारे पर पहुंच गए, जहां उन्हें एक नाव पर चढ़ने की इजाजत मिल गई। नाव पर चढ़ने के बाद एमलेथ की नजर ओल्गा के गले पर लगे जख्म पर पड़ी, जो फियोनीर के खंजर से आया था। और जैसे ही उसने उस जख्म को छुआ तो उसे एक बार फिर से अपने सभी पूर्वज दिखाई दिए, जिससे उसे पता चला कि ओल्गा 2 बच्चों की माँ बनने वाली थी, जिनमें से एक आगे जाकर मेडन किंग बनेगा। ये एक बहुत ही अच्छी खबर थी, पर एमलेथ का मानना था कि जब तक फियोनीर जिंदा है तब तक उसके बच्चे कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकते। और तभी उसे तांत्रिक की बात याद आई और उसने दुश्मनों के लिए नफरत और अपनों के लिए प्यार दोनों को चुनने का फैसला किया, जिसके बाद वो फियोनीर का कत्ल करने के लिए निकल गया। और रात होते ही एमलेथ ने फार्म में घुसकर एक एक करके सैनिकों को मारना शुरू कर दिया। जैसे ही वो मेन घर में घुसा तो गुदरन ने उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद मजबूरन एमलेथ को उसे भी मारना पड़ा। तभी गनर ने उस पर पीछे से हमला किया और उसे नीचे गिराकर एमलेथ ने उसका भी कत्ल कर दिया। तभी फियोनीर भी वहां पहुंच गया और अपने परिवार की लाशें देखने के बाद उसने एमलेथ को नर्क के दरवाजे पर मिलने को कहा, जिसका असल मतलब था वोल्केना हेल्का नाम की एक जगह पर मिलना, जहां एक आखिरी बार लड़कर वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए अपना हिसाब बराबर करने वाले थे। एमलेथ तो इतने सालों से इसी मौके का इंतजार कर रहा था, इसीलिए वो जख्मी हालत में ही तुरंत वोल्केनो की तरफ निकल पड़ा। लेकिन जाने से पहले उसने आराम से खड़े होकर पूरे गांव को जलते हुए देखा, जहां उसके साथी गुलामों ने आग लगा दी थी। इसके बाद एमलेथ फियोनीर के साथ लड़ने के लिए वोल्केनो पर पहुंचा, जहां उन दोनों में घमासान युद्ध हुआ। लेकिन एमलेथ पहले से ही काफी जख्मी था और इसीलिए फियोनीर उस पर भारी पड़ रहा था। पर तभी अचानक एमलेथ के गुस्से ने ताकत का रूप ले लिया, जिसके बाद उसने भी फियोनीर को मारना शुरू कर दिया और अंत में उन दोनों ने ही एक दूसरे को जान से मार दिया। लेकिन मरने से पहले